इसमें कोई शक नहीं कि उसके कांधे बहुत चौड़े थे और चौड़े कांधों की वजह से उसने अफलातून का लक़ब पाया था। इल्म की जस्तजू में जिस वक्त उसने सकरात की शागिर्दगी कबूल की थी उस वक्त उसकी उम्र 20 बरस थी, जबकि सकरात उस वक्त 60 बरस का था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सम नॉलेज इन्फो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इमरान अली, आप लोग देख रहे हैं सम नॉलेज इन्फो। नाज़रीन, जब अफलातून की मुलाकात सकरात से हुई तो वो देखते ही देखते उसका मुरीद बन गया था। चुनाचे वो एथेंस के उन मुमताज़ ज़हीन नौजवानों में शामिल हो गया था जो सकरात की बातें सुनने के लिए उसके साथ घूमा फिरा करते थे। सकरात गो के जिस्मानी लिहाज से कुछ खास नहीं था, लेकिन बातनी तौर पे वो एक वली सिफत इंसान था। वो कहता था कि मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वो ये दिलचस्प बात भी कहता था, मोहब्बत रूह की वो इश्तिहा है जिसे अलवही हुस्न की तलाश है। मोहब्बत करने वाला मोहब्बत की जस्तजू ही नहीं करता बल्कि उसकी तहकीक भी करता है और उसे हयात दवाम बख्शता है। नाज़रीन, वो कहता था कि फ़ानी जिस्म को गैर फ़ानी बनाता है। यही वजह है कि औरत और मर्द एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ताकि वो दोबारा पैदा हों और आखिरी दम तक अपनी हस्ती कायम रख सकें। वालिदैन की औलाद औलाद से मोहब्बत की यही वजह है कि मोहब्बत करने वाले वालिदैन की रूह सिर्फ औलाद पैदा नहीं करती बल्कि ऐसी जानशीन को जन्म देती है जो दायमी तलाश है हुस्न में उसके साथ मिलकर काम करे। दोस्तों, सकरात पेशे के लिहाज से एक मुजस्मे साज था, लेकिन उसे अपने अहल व अयाल की कोई फ़िक्र नहीं थी। एक सुबह जब सकरात बाज़ार में आया तो उसने हुकूमत वक्त की किसी तरफ से ये पोस्टर लगा हुआ देखा जिसमें लिखा हुआ था कि सकरात एक मुजरिम है इसलिए कि वो देवताओं को मुनकर है या देवताओं को नहीं मानता जिनकी परस्तिश अहले एथेंस करते हैं। वो नौजवानों के इखलाक को ख़राब करता है, सो लिहाजा उसे सज़ाए मौत दी जाती है और उसके बाद सकरात को गिरफ़्तार किया गया और दोस्तों कुछ वक्त बाद उसे सज़ाए मौत दी गई। सकरात कहता था, जिस इस्तक़लाल के साथ हम ज़िंदगी का सामना करते हैं उसी इस्तक़लाल के साथ मौत का भी सामना करना चाहिए। फिर वो कहता है, मौत या तो अब्दी ख्वाब है या एक सुहानी खुद फरामोशी जहाँ कुछ नहीं, ना सज़ा ना इंसाफ, ना जुल्म ना रंज, या फिर ये एक दरवाज़ा है जिससे हम गुज़र कर ज़मीन से आसमान पे पहुँचते हैं। वो कहता था, एक गली है जो हमें ऐवान खुदाबंदी तक ले जाती है। सकरात के इंतकाल के बाद अफलातून सकीला पहुँचा। वहाँ से मिस्र फिर फ़लस्तीन गया। दोस्तों, 12 बरस मुल्कों की खाक शानने के बाद जब वो वापस एथेंस आया तो उसका दिमाग दुनिया के तमाम उलूम व फ़नों से माला माल हो चुका था। एथेंस वापस आकर वो अपने उस्ताद सकरात के नज़रियों की तबलीग करने लगा। सकरात कहता है, अदल ही इंसान की असल खुशी है और बेइंसाफ़ी सबसे बड़ा दुख। अफलातून के मुकालमों के बारे में एमरसन का कौल है कि तमाम दुनिया की किताबें एक तरफ और ये मुकालमे एक तरफ। गालबन दुनिया के तमाम मुफक्रीन में अफलातून सबसे ज़्यादा वसीउल इल्म था। नाज़रीन, अफलातून को जंग से नफ़रत थी, मगर वो जानता था कि दुश्मन अपनी धमकियों से सिर्फ उस वक्त बाज आता है जब वो अपने सामने नाकाबिल तस्खीर तलवार को चमकती हुई देखता है। अफलातून कहता है, जब तक फ़लसफ़े हाकिम ना होंगे या हाकिम फ़लसफ़े का मुतालिया नहीं करेंगे इंसानी मसाइब का ख़ात्मा नहीं हो सकता। अफलातून मज़हब हुस्न का आला पुजारी था। उसने एक ऐसे शहर की तामीर की जहाँ फ़ौक़िल बशर आबाद हैं। उसके बाद उसने उस शहर को अपनी दीनी बाप रोशनी के देवता अपोलो के नाम से मंसूब करके सितारों के दरमियान रख दिया ताकि मुस्तकबिल
کہ اس معمار کو نمونے کا کام دے کر زمین کو آسمان کی بلندی تک لے جایا جا سکے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔